Okay, let's start the next chapter is the mole concept. ठीक है. First thing, let's say अगर suppose तुम्हारे पास कोई भी एक element है, this is our second chapter and it is very important chapter. It is related to the जो भी next upcoming chapters होंगे वहां पर mole concept का use होने ही वाला है and it is easier than atomic structure. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, थियोरेटिकल पार्ट इतना नहीं होगा इसके अंदर. ठीक है. माइट बी आई थिंक मैक्सिमम जो लोग हैं उनको मोल कंसेप्ट का आइडिया होगा, बेसिक आइडिया तुम सबको पता होगा. यस यस नो नो. सबसे पहले अपना मेन टारगेट ये है कि यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि व्हाट इज दिस. ओके, नहीं आइडिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं वैसे बेसिक से ही पढ़ाने वाला हूँ. डोंट वरी, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. बट व्हाट इज दिस नंबर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Is there anyone who know the what is the meaning of it? We know this is the Avogadro number. But why the value of Avogadro number is 6.023 in 10 to the power 23? But why we are taking this value as a 1 mole? Someone is saying so it is the 1 mole of number of atoms and number of molecules in 1 mole. Yes, we know molecule present, so 1 mole is equal to something this number. But why we are taking this number on? 1 mole of C12, yes, वो भी ठीक है. Number of atoms in 1 gram, ठीक है. It relates grams to mass number. No. 1/12 of C12, yes, वो ठीक है. मतलब क्यों समझ में, तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट नहीं यार. मतलब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट, बट इसका एक और रीजन भी. सबसे पहले ये रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग दिस नंबर. ठीक है. सबसे पहले मैं बेसिक से वही स्टार्ट करूंगा. मैं सबसे पहले इसमें कुछ डेरिवेशंस भी बताऊंगा एंड आफ्टर दैट वी विल सी द फार्मूला एंड बेस्ड ऑन फार्मूला वी विल डिसाइड के किस तरीके से उसका एप्लीकेशन करते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. लेट्स से अगर सब तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है x, z इज द एटॉमिक नंबर एंड a इज द मास नंबर. तो वेयर z क्या है तुम्हारे पास? इट इज एटॉमिक नंबर. एंड a क्या है तुम्हारे पास? व्हाट इज द a? मास नंबर. Can I simply say that mass number is equal to number of protons plus number of neutrons? Yes. But why we are not considering electrons in mass number? Why we are not considering mass of electron in mass number? Because electron has a negligible mass. Yes. तो वही अपन यहाँ पे प्रूफ करने वाले. Okay. How many number of protons will be there? Number of protons is equal to atomic number या फिर Z. Number of neutron is equal to mass number minus atomic number, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ इट्स a minus z. Number of electrons कितने होंगे? How many number of electrons will be there? It will be equal to number of proton in case of neutral atom. Yes, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस चार्ज. अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स माइट भी चेंज सकते हैं. अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यू विल टेक द नेगेटिव साइन. अगर आयंस के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज है तो यू विल टेक द प्लस साइन. Okay. Let's take this example. Let's say you have the aluminium plus 3. So number of protons will be, number of protons कितने होंगे? It's 13. Number of electrons, sorry, number of neutrons कितने होंगे? Number of neutrons कितने होंगे? It's 27 minus
Hello, now am I audible? Okay, fine. हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है? ओके फाइन, हमें दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एल्यूमिनियम +3 में? 13 होना चाहिए, नेचुरल है। +3 का मतलब यू हैव रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स। +3 का मीनिंग क्या है? यू हैव रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपली यू कैन रिटन एज 13 होने चाहिए थे, बट राइट नाउ यू हैव रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन, तो 13 - 3 इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 10. And if you take the SO4 2 minus, in SO4 2 minus, how many protons will be there? इंडिविजुअल सल्फर की काउंट करो, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो ऑक्सीजन के भी काउंट करो। मास नंबर वो सब तो नीचे लिख के रखा है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर तुम्हारे पास नीचे लिखा है, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सल्फर के कैसे फाइंड आउट करेंगे? सल्फर का एटम है 1 और सल्फर में प्रोटॉन्स है 16, प्लस ऑक्सीजन के एटम्स है 4 और ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स है 8, यू विल गेट 48। न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे? सल्फर का एटम है 1 और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सल्फर में? इट्स 32 - 16, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4 और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? इट्स 16 - 8, फ्रॉम हियर यू विल गेट 48। और फॉर इलेक्ट्रॉन्स व्हाट वी कैन डू? 50। देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस माइनस चार्ज। -2 चार्ज, इट मींस you are adding 2 electrons, so we will do 48 plus 2, you will get 50. And what about NO2 plus? Number of protons in NO2 plus? Nitrogen का mass number, atomic number is given 1 into 7 plus 2 into 8, so from here you will get 23. Electrons, how many electrons will be there? NO2 plus है, NO2 plus है बच्चे, तो +1 मतलब -1, तो 22। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 1 into 14 - 7 plus 2 into 16 - 8, तो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू विल गेट 23। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है इन ग्राम? व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम? मास ऑफ 1 प्रोटॉन इन ग्राम। 1 AMU तो ठीक है, बट मेरे को वैल्यू चाहिए ग्राम्स में, AMU में नहीं चाहिए। आई वांट वैल्यू इन grams, not in. ओके गुड। कितना था वो? 1.67, 1.672 into 10 to the power -24 ग्राम। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम। व्हाट अबाउट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन in gram 9.109 into 10 to the power -28 ग्राम। ठीक है, 9.1 भी लिख सकते हो डायरेक्टली। व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट?
atomic mass unit या 1 AMU, it is equals to 1/12 mass of one atom. 1/12 mass of one atom of C12 आइसोटोप्स. C12 आइसोटोप्स का मीनिंग, अगर तुम कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप लो जिसका मास नंबर क्या हो 12, उसको क्या बोलते हैं 1 AMU. इसका जो वैल्यू आता है वो आता है, मतलब कार्बन के एक एटम का 1/12 मास लोगे तो यू विल गेट 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. तो कैन आई सिंपली से दैट क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन? यस और नो? देखो 1 AMU क्या है, 1.66 into 10 to the power minus 24. तो क्या मैं प्रोटॉन के मास को भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिख सकता हूँ? क्या मैं न्यूट्रॉन के मास को भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिख सकता हूँ क्या? वो 1.10 की पावर माइनस 24 बहुत छोटा वैल्यू है, तो 1.66 है और एक 1.67 है, डजंट मैटर ना. हर्ट्स. क्या ये क्लियर है तुमको? या चलो, इसका मतलब कहना है सिंपली से दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 AMU. यस और नो? Okay. Then what about the ratio of mass of proton upon mass of electron? Mass of proton upon mass of electron का रेशियो कितना है? 1837 टाइम्स. तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास में वेरी लार्ज या वेरी हाई या वेरी लेस? Mass of proton is very high as compared to mass of electron. Yes, प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स क्या है, ज्यादा है. तो जब भी मैं मास का कैलकुलेशन करूंगा तो कैन आई सिंपली से दैट mass of electron is negligible as compared to mass of proton? Yes. क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस, इसको ऐसा लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल, तो ये अभी जो रिलेशन लिखा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड if you take the ratio of mass of proton और mass of electron, तो mass of electron is negligible as compared to mass of proton. इसका भी यूज करने वाले. ठीक है. Aluminium, let's take example of aluminium. How many protons will be there in aluminium? It's 13. Neutrons 14. And what about electrons? Electrons again क्या होंगे? 13. क्योंकि एल्यूमिनियम पे इस बार कोई चार्ज नहीं है, एल्यूमिनियम न्यूट्रल है. So that's why we are taking. चार्ज के कारण सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अफेक्ट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी सेम. कभी भी चार्ज आएगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज तो वी विल सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी सब्ट्रैक्ट द चार्ज फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नेगेटिव चार्ज है तो वी विल ऐड चार्ज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास फाइंड आउट करना है. हर्ष, ठीक है. देखो 27 AMU कैसा है, वो भी एक पर्पज है, तो वही सिखा रहा हूँ. ठीक है. तो अभी वो आंसर मत करो, पहले समझो कि 1 AMU कैसे आ रहा है, क्या मीनिंग क्या है उनका. तुम सही बोल रहे हो 27 AMU, इट्स गुड थिंग, बट पहले अपन सीखते हैं कि वो कैसे आया. ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. चलो, तो अगर सपोज मेरे को एक एटम का मास फाइंड आउट करना है, तो कैन आई सिंपली से दैट उस एक एटम का मास क्या होगा, उसमें प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम. यस. ओके.
तो प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रोटॉन के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोटॉन के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 13 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन सिंगल प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना है और एक एटम में कितने हैं तुम्हारे पास, 13 है तुम्हारे पास, यह 13 प्रोटॉन। प्लस न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, वी विल रिटर्न 14 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, 13 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, चलो अब वी नो दैट क्या, कि mass of proton is approximately equal to mass of electron, and mass of proton is very greater than as compared to, is greater than, is mass of proton is very high as compared to mass of electron। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के मास को जब ऐड करूंगा तो क्या मैं ऐसा नेग्लिजिबल मान सकता हूँ उसको, कि जो एडिशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इट्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, ओके। एंड उसके बाद मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी क्या मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूँ। वी आर टेकिंग टू अप्रोक्सीमेशंस, क्या मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली सेम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? Okay, from here we can simply written as, it will comes out as 27 mass of proton, and we know that mass of proton जो है वो क्या है तुम्हारे पास, it's 27 AMU। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 27 AMU। That's why in mass number we are considering only proton and neutron का summation। We can simply written as mass number is equals to number of protons plus number of neutrons, because we are neglecting mass of electron। अगर लेट्स से, अगर मैंने एग्जाम में तुमको कभी हाइपोथेटिकल केस दिया और लेट्स से मैंने बोल दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेग्लिजिबल, तो क्या सबका मास नंबर चेंज हो जाएगा क्या, या फिर सबका मास नंबर चेंज हो जाएगा? यस, सबका मास नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ऐसा बोल दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो, लेट्स अज्यूम दैट कि मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो फिर एल्यूमिनियम का मास नंबर क्या आएगा? ओके, कल्प राघव गार्गी, यस, इट विल कम्स आउट 40 AMU। और ऑलवेज ट्राई के यूनिट मेंशन करो, ऑलवेज ट्राई के यूनिट क्या करना है, मेंशन। हाँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, वी आर टेकिंग सम अप्रोक्सीमेशन। तो एग्जाम में पता होना चाहिए कि तुमने अप्रोक्सीमेशन क्या लिए हैं, बिकॉज जेई समटाइम दे कैन आस्क द हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि अगर मैंने ये कर लिया तो आंसर, आंसर में क्या अफेक्ट होगा। तो अगर तुमने ऐसा कुछ चेंज कर दिया तो आंसर इस तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर सपोज इसको, अगर मेरे को इस तरीके से लिखना है, क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, अगर एएमयू है, अगर आंसर एएमयू में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आंसर ग्राम में है तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, उसको मल्टीप्लाई नहीं करा, मल्टीप्लाई करके तुम 27 को 1.66 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर इन ग्राम्स। ये किसका मास है, एक एटम का मास है। अगर मुझे एल्यूमिनियम के दो एटम का मास फाइंड आउट करना होता, एक एटम का 27 AMU है, तो दो एटम का कितना होगा, 54 AMU। अगर मेरे को पांच एटम का फाइंड आउट करना होता, 5 एटम का फाइंड आउट, वन 135 AMU। अगर मुझे इतने एटम्स का फाइंड आउट करना होता, ये एक नंबर है, कौन सा, एवोगैड्रो नंबर, तो मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, या फिर तुम इसको बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक एटम का 27, टू के लिए मल्टीप्लाई कर दिया टू से, 5 के लिए मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, तो इतने एटम्स के लिए क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक एटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, दो के लिए इससे मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 27 AM? यस, एक एटम का 27, 2 एटम्स का 2 इंटू 27, 5 एटम्स का 5 इंटू 27, इतने नंबर ऑफ एटम्स के लिए इतने नंबर ऑफ एटम्स इंटू 27 AMU। अब इसका कैलकुलेशन साइड में करते हैं। 1 AMU इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तुम 1 AMU को ग्राम में लिखो, तो कैसे लिख सकते हैं? 1 AMU को 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये लिख लिया। अब नंबर्स को साथ में सॉल्व कर लो। नंबर्स क्या है? 1.66 इंटू 6.023, एक 10⁻24 है, एक 10⁻23 है। तो कैन आई गेट 10⁻1? यस। एंड 1.66 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 5/3। अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ? 5। ये सब कुछ किस में चल रहा है? ये मैंने वैल्यू लिखा है, ये मैंने AMU को किस में कन्वर्ट कर दिया है? ग्राम में। तो क्या लिख सकता हूँ? 5/3, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻³ ये सब कुछ वैल्यू किस में आएगा? ग्राम में। ये भी किस में आएगा? ग्राम में। तो 5/3 इंटू 6, तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 10 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। एंड ये अपने को ध्यान रखना। तो इफ यू मल्टीप्लाई 1 AMU, if you multiply 1 AMU with Avogadro number, you will get 1 gram. You will get 1 gram. That's why we are taking this number, so that if you multiply 1 AMU by this number, you will get value in 1 gram. ठीक है? क्या ये वाला सेक्शन सबको क्लियर है कि why we are getting this number? ठीक है, तो अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी पूछा कि यार 1 AMU कितना ग्राम होगा, तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एंड 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1/6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 को अगर तुम इस नंबर से डिवाइड करोगे तुमको यही मिलेगा। If you divide 1 by this number, you will get 1.66 into 10⁻⁻24। तो अगर तुमको कभी भी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो या तो तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, या फिर तुम इस नंबर से 1.66 into 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस, नो? चलो, ओके फाइन। चलो, तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट जो तुम्हारे पास ये नंबर, क्या इस पूरे नंबर को 1 ग्राम लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से कितना आ जाएगा? इट विल कम्स आउट एज 27 ग्राम। तो अगर मेरे को एग्जाम में कल पूछा कि मास ऑफ 1 एटम कितना है, तो आई विल सिंपली से 27 AMU। मास ऑफ 1 मोल कितना है, तो आई विल से सिंपली से 27 ग्राम। नंबर वही रह रहा है, मास नंबर इनटू, बट उसका यूनिट चेंज हो जाएगा एक एटम के लिए AMU, बिकॉज वो बहुत स्मॉलर वैल्यू होगा। अगर उस एक AMU को अगर इफ आई मल्टीप्लाई विथ 1.603 into 10⁻23,
तो यू विल गेट 27 ग्राम, जो कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। यस, तनिष क्या डाउट है तुझे? सब कुछ तो लिखा है, सिंपल है। क्या रिपीट क्या करूं वो भी बताएगा कि कौन से स्टेप में तुझे प्रॉब्लम। बच्चे 6.02 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है एएमयू से। ये लिखा तो है 1 एएमयू इंटू 6.02 3 को यू कैन सिंपली रिटर्न एज 1 ग्राम, तो वही लिखा है मैंने। बच्चे यही तो कैलकुलेशन। तनिष यही तो कैलकुलेशन शो किया है। 1 एएमयू को मैंने ग्राम में लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया 10⁻⁻1, बाकी नंबर को सिंप्लीफाई किया। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ग्राम आएगा। If you multiply 1 AMU into by this number, you will get 1 gram, na? Okay, Tanish. और इसका मतलब अगर तुमको कभी भी 1 AMU को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो यू कैन डिवाइड इट बाय दिस नंबर। 1/6.02 लिख सकते हो, और डिवाइड करोगे 1/623 into 10⁻23, you will get 1.66 into 10⁻⁻24 only. Clear? चलो, अगर लेट से किसी का मास है एटम का 60 AMU में, तो मैं ग्राम में क्या लिख सकता हूँ? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? अभी ऊपर बताया यार, क्या कर रहे हो? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड द एवोगैड्रो नंबर। क्या कर रहे हैं? तो अगर मुझे कभी भी 60 AMU को लिखना, 60 AMU इज वेरी लेसर वैल्यू ना, तो ग्राम में वो बहुत कम वैल्यू आएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? और इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यू विल गेट, कर लो मतलब। और 10 को अगर तुम इस नंबर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 60 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देन अभी सबको क्लियर है कि किस तरीके से एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है? अगर एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो तुम सिंपली या तो क्या कर सकते हो, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इस नंबर से डिवाइड कर सकते हो।
एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो या फिर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई। डन सबको? अभी तो सबको क्लियर है कि एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, ओके फाइन। तो अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करना है, लेट्स से अगर सपोज तुमको सोडियम दे के रखा, सोडियम का मास नंबर 23 है। अब तनिष इससे सिंपल तो मैं क्या शो करूं यार तेरे को, सारे स्टेप्स लिख लिए हैं। 9.66 कहाँ से आएगा? तूने 1 को डिवाइड कर तो सही, नहीं आएगा यार, सही से डिवाइड कर। और लॉजिकली तो 10 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो वो तेरे पास नहीं आएगा। अच्छा 16 टू 1.66 कह रहे हैं, हाँ ठीक है, उससे वो आ रहा होगा, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ओके हाँ, इसको अगर 60 को 1.66 से करेगा तो या यू विल गेट द 9 पॉइंट समथिंग, या रफली 10 के आसपास भी बोल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, अगर 1 एटम बोला है, हाँ अंकिता सही बोल रहे हो तुम, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर। यार तुम लोग यूनिट कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हो यार। तुम मुझे एक चीज ये बताओ, सुनो अंकिता ध्यान से, क्या तुमको ये पता है? यस, तो अगर मैंने तुमको कभी भी बोला कि मेरे पास 5 ग्राम, तो अब तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मेरे को पता है अगर ये वाले वैल्यू, इसका मतलब 1 ग्राम को मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या? मैं इस बार ग्राम को सब्स्टिट्यूट ही करूंगा ना। यस, अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं होता तो ऐसे देख लिया करो कि अच्छा यहाँ पे ग्राम है, ग्राम को मुझे केजी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका मतलब 1 ग्राम किसके इक्वल है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। वही सेम चीज ऊपर भी किया। यहाँ पे क्या था, 60 AMU था, तो 60 AMU है तो AMU को सब्स्टिट्यूट करना है ग्राम में। तो क्या मैं 1 AMU को 1 ग्राम अपॉन ये वाला नंबर लिख सकता हूँ? अंकिता, अंकिता आर यू देयर? क्या मैं एएमयू को, मुझे एएमयू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो एएमयू का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूशन होगा 1 अपॉन नंबर। 60 AMU लेफ्ट साइड मतलब? बच्चे यहाँ पे थोड़ी 60 सब्स्टिट्यूट करना है यार। बच्चे वो यूनिट कन्वर्जन है, जिस तरीके से 1 kg को 1000 ग्राम लिखते हो। हाँ, अगर मुझे 5 ग्राम को कन्वर्ट करना है तो तुम ऐसे थोड़ी करोगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, ये थोड़ी कन्वर्जन होगा। या फिर तुम यहाँ पे थोड़ी 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। कन्वर्जन के लिए तुमको यूनिट को सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो वही तो सब्स्टिट्यूशन किया मैंने। ठीक है, तो अपना जो भी डाउट है बाद में पूछना अगर तुमको क्लियर नहीं होता है तो। चलो, बाकी सबको क्लियर है ये वाला सेक्शन? ओके। तो अगर मेरे पास 23 है, तो अगर एक एटम का मास है, सोडियम का पूछा है एग्जाम में,
तो उसको मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना है उसको, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं अपन, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, क्या लिखेंगे। अगर एक एटम बोला है तो मैं उसको लिखूंगा 23 AMU। अगर वन एटम की बात की तो मैं क्या लिखूंगा, 23 AMU। अगर मुझे वन मोल बोला है या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोला है, तो ग्राम एटॉमिक मास बोला है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 23 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर कितने एटम्स है, उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। और 1 AMU को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अभी ऊपर बताया कि 1 AMU को अगर तुमको लिखना है तो तुम क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, या फिर तुम मल्टीप्लाई कर लो उसको किससे, डन। मास नंबर हाँ एग्जाम में गिवन है। यार इससे सिंपल तो मैं क्या समझाऊं यार स्नेहिल। सर 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम, अरे 1 AMU कहाँ से 1 ग्राम के इक्वल है यार। सिद्धार्थ, कहाँ पे 23 AMU प्लस कहाँ पे लिखा है। बच्चे ये नंबर से डिवाइड नहीं दिख रहा है क्या तेरे को। 23 AMU को 23 ग्राम कहाँ लिखा है मैंने। ओके, तो अगर तुम्हारे पास कभी भी किसी के एक एटम का मास पूछा है तो तुम सिंपली क्या लिख सकते हो कि वो मास नंबर, क्या लिखेंगे अपन, वो सिंपली मास नंबर इनटू एएमयू। अगर एक एटम का पूछा है, अगर मुझे एक मोल का पूछा है तो आई विल सिंपली से दैट 23 ग्राम्स। यार किसी को अभी भी डाउट है तो तुम पहले ही क्लियर कर लो यार, आई डोंट नो के। पूछो यार, सिंपल सी चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने सबका माइक म्यूट अनम्यूट कर दिया है, बताओ क्या डाउट है। हेलो, जो भी डाउट है जल्दी पूछो है, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। Sir, how you got that 23? हाउ आई गेट, Sir, 23 gram. Sir, 23 gram. क्या मैंने एल्यूमिनियम के लिए पूरा प्रूफ करवाया। Yes, sir. Yes, sir. एल्यूमिनियम के लिए बाद में क्या बोला था, अगर एक एटम का मास पूछा तो एल्यूमिनियम का एक एटम का मास कितना आया, वो 27 AMU आया ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब एक एटम का मास कितना होता है, उसका मास नंबर इंटू AMU, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही अगर मेरे को एक मोल के लिए फाइंड आउट करना है तो एक मोल का मास कितना आएगा, नंबर तो वही रहेगा 27, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बट वो पूरा सॉल्विंग करके जब दिखा है तो वो 27 ग्राम आ जाएगा, यस और नो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर तो वही रह रहा है ना, सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है ना। एक एटम का मास कितना होगा, 27 AMU, और एक मोल का मास कितना होगा, 27 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. तो सोडियम का मास नंबर कितना है, सोडियम का मास नंबर कितना है,
तनिष, Yes, sir. Yes, sir. सोडियम का मास नंबर कितना है? Sir, 23. Sir, 23. एक एटम का मास कितना होगा? Sir, 23 AM. Sir, 23 AM. और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? Sir, 23. Sir, 23 gram. वैसे अगर मेरे को सल्फर का पूछा होता कि सल्फर के एक एटम का मास कितना है, तो मैं क्या बोलता? 16 AM. 16 AM. मास नंबर ये होता है। Okay, sir. क्या कर रहे हो यार? 20, okay, sir. 32 AMU. 32 AMU. और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 32 grams. 32 grams. अभी क्लियर है तुझे? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़े अपन। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 32 अगर एग्जाम में तुमको ग्राम में दे के रखा है तो 1 AMU को कन्वर्ट कर लो, तो ये ग्राम में हो गया। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 32 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इन सबका मीनिंग सेम है, क्योंकि मैंने बता के रखा है कि 1 AMU जो है इसको तुम लिख सकते हो 1 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। और यही सेम वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी किसके? 6.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यस सर, इसमें शॉर्टेस्ट मेथड ये फर्स्ट वाला है। मतलब 32 into 1.66 into 10 raised to minus 24 हाँ, gram. अगर तुमको डायरेक्टली एग्जाम में ग्राम में पूछा तो ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लो, बट समटाइम वो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख के रखी। ओके सर। और Yes, वन Yes, या sir. यस बोलो। सर हम लोग 1.6 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 6.23 को क्या कर सकते हैं 1.66 को? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर से 1.66 यस सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? तुमको यार डाउट कहाँ पे आ रहा है? मैं सिंपली एक चीज बोल रहा हूँ, 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है क्या? और वही 1 को 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगा, कौन सा? 1.66 इंटू 10⁻24। दैट्स इट। सिंपल सी चीज लिखी हुई है यार, ये देखो। और इस नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका रीजन भी बताया है। तुम एक बार घर पे 1 को है ना डिवाइड करना 6.023 इंटू 10⁻23, तो तुमको पता चल जाएगा कि 1 AMU का क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, इनफ डिस्कशन इस पॉइंट पे। तो आज के बाद किसी का भी फाइंड आउट करना है बच्चे यार, एक सोडियम का एग्जांपल लिया है, एक सल्फर का एग्जांपल लिया है, दो डिफरेंट एग्जांपल हैं वो। तुम लोग ध्यान कहाँ पे यार तुम लोगों का? Why you taken such sodium instead of sulfur? Seriously, दो डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं यार। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो? ठीक है, लो।
ये लो आर्यन, पता चला ग्राम एटॉमिक मास क्या है? आर्यन, अगर मैं बोलूं कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन? कितना होगा वो? 12 kmu। अगर मैं पूछता कि कार्बन के 1 मोल का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन? आई विल सिंपली से 12 ग्राम। ठीक है। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है? लेट्स से अगर कोई सब्सटेंस है, उसका वेट 30 kg, तो 1 kg के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है? अगर कोई भी 30 kg है तो 1 kg के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है? 30 टाइम्स क्या होगा हैवियर? तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन, वो अपन 30 को डिवाइड कर रहे हैं, 30 kg को डिवाइड कर रहे हैं 1 kg के रेस्पेक्ट, तो यू विल गेट 30। अगर सपोज लेट्स से किसी सब्सटेंस का वेट 30 kg और विथ रेस्पेक्ट टू 2 kg वो कितना हैवियर होगा? इस बार भी क्या कर रहे हैं, 30 kg को, इस बार मेरा रेफरेंस क्या है, 2 kg, तो 30 kg को 2 kg से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 15 टाइम्स। ठीक है। तो एक्चुअल में एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। रेफरेंस कौन सा लेते हैं अपन? कार्बन का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका भी फाइंड आउट करना है, उसके एक एटम का मास कितना है, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स। ये रेफरेंस लिया है मैंने, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स। तो अगर मेरे को एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है? एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होगा? 27 AMU। और 1/12 मास ऑफ वन एटम, तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है? 12 AMU। तो फ्रॉम हियर AMU से AMU कैंसिल आउट, तो क्या ये 27 आ जाएगा? तो इसका मतलब नंबर अभी भी चेंज नहीं हुआ, नंबर अभी भी सेम है। तो अगर मेरे को पूछा कि एक एटम का मास कितना है, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है, 27 AMU। एल्यूमिनियम के एक मोल का मास कितना है, 27 ग्राम। और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है एल्यूमिनियम का विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, तो वी विल से 27। इसका मीनिंग क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम is 27 times heavier than mass of one atom of C12 isotopes, heavier than 1/12। अगर तुम कार्बन के C12 आइसोटोप्स का 12th पार्ट लोगे, उसके रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम जो है वो 27 टाइम्स क्या है, हैवियर। क्या ये सबको क्लियर? तो बच्चे सिर्फ यूनिट्स चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पास फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का ये देख के रखा है, एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन है, मास ऑफ वन एटम कितना होगा फॉस्फोरस का? एक एटम का मास कितना होगा? 27 AMU। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 AMU को वी कैन सिंपली रिटन एज 1/6.023 into 10⁻23 ग्राम। और वही 1 इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आएगा 31 into 1.66 into 10⁻⁻24।
आई होप सबको अब क्लियर होगा कि अवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करने का मीनिंग क्या है एंड 1.66 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है। ओके फाइन। अगर मैंने तुमको बोला कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब उसके पास एवोगाड्रो एक एटम का तो 2331 एमयू है। अगर तुम्हारे पास एटम्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है तो उसका मास कितना होगा? तो उसका मास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 31 ग्राम। और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा तुम्हारे पास 31। कितना हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास? 31। हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लेते हैं, वो भी मैं तुमको बता दूं। Why we are not taking hydrogen and oxygen? Yes, only 31, क्योंकि इसका कोई भी रिलेटिव मास जो है वो कोई भी उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। बच्चे यूनिट नहीं होगा ना, किसी के रेस्पेक्ट में बोलूंगा ना। 30 kg 1 kg के रेस्पेक्ट में 30 टाइम्स हैवियर है ना, तो उसका कभी भी किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे तो हमेशा रिलेटिव आता है, यूनिट्स नहीं आती उसकी। अच्छा, अब क्या मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूं? लेट्स से 30 kg जो है वो 5 kg के रेस्पेक्ट में कितना हैवी है? 6 टाइम्स। जिसके भी रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो मैं 30 kg को क्या करूंगा, मैं 30 kg को डिवाइड करूंगा किससे? 5 kg से, तो वहां से मेरे को 6 मिलेगा। दैट्स इट। तो अगर सपोज जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है तो मैं 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन को ही क्या लूंगा? रेफरेंस। बट हो सकता है मैं एग्जाम में रेफरेंस चेंज कर दूं। तो अगर एग्जाम में रेफरेंस अगर मैं चेंज कर दूं, क्या रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा? क्या मास ऑफ वन एटम चेंज होगा क्या? क्या एक एटम का मास तो अभी रहेगा ना, एक एटम का मास तो वही सेम रहेगा बट रिलेटिव चेंज हो जाएगा। तो लेट्स से इस बार तुमने रेफरेंस लिया है 1/6 मास ऑफ मैग्नीशियम 24 इज टेकन एज रेफरेंस इंस्टेड ऑफ कार्बन, देन व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम? सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होगा? ओके गुड। कैसे लिख सकता हूँ? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा? 23 AMU डिवाइडेड बाय 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6 मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम 24, तो उसका होगा 24 AMU। तो यहाँ से AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 23 डिवाइड बाय 4। तो कैन आई सिंपली से दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम is 23 divided by 4 times heavier than 1/6 mass of one atom of magnesium 24। अगर मैं मैग्नीशियम 24 का 1/6 पार्ट लूं तो सोडियम जो है उससे 23/4 टाइम्स क्या है? हैवियर। यस। एंड व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इस पर लिखूंगा कार्बन के एक एटम का मास वो है 12 AMU डिवाइडेड बाय 1/6
into 24 AMU. यहाँ से you will get 3. The mass of one atom of carbon is 3 times heavier than 1/6 mass of one atom of magnesium 24 isotopes. Clear? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, कैसे भी लिखो, ग्राम लिखो, जीएम लिखो, जी लिखो, ठीक है. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली में नंबर क्या, अगर एक एटम बोला है तो सिंपल मास नंबर इनटू एएमयू. अगर एक मोल बोला है तो एक मोल का मतलब होता है उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल है. एंड अगर तुम कभी भी 1 एएमयू को उस बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 एएमयू बहुत छोटा वैल्यू है ग्राम में, उस बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 ग्राम. तो अगर कभी पूछा है कि तुम्हारे पास किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो यू विल सिंपली से कि दैट इज द मास नंबर इनटू ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर मेरे को रिलेटिव पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मास नंबर लिखना है. बट इफ आई चेंज द रेफरेंस पॉइंट तो डेफिनेटली वैल्यूज चेंज हो जाएगी. ये पूरा जो भी अभी तक पढ़ा है उसका एक समरी है. और जो भी बॉक्स में लिखा है ना वो ध्यान में रखना है, बार बार सारी चीजें ध्यान में नहीं लिखनी है अपने को. भले तुम नंबर ऑफ एवोगैड्रो एटम्स बोल दो, 1 मोल बोल दो, ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, दे आर द सेम थिंग. अगर मैं एल्यूमिनियम का 27 ग्राम लूं तो उसके कितने मोल कंटेन करता है? देखो 27 ग्राम ये रहा. बच्चे अगर मैं एल्यूमिनियम का 27 ग्राम लूं तो 27 ग्राम का मतलब कितने मोल्स होंगे? 27 ग्राम्स का मतलब कितने मोल्स होंगे? 1 मोल. तो 27 में तो कितना है? 1 मोल. तो तुम क्या कर रहे हो? 27 ग्राम. अगर मैंने एल्यूमिनियम का 54 ग्राम लिया तो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने मोल्स होंगे? अच्छा, अगर मैंने 135 ग्राम लिया है तो कितने मोल्स होंगे? तो एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो, जो भी तुम गिवन वेट ले रहे हैं, जो भी मैं गिवन वेट ले रहा हूँ, उसको तुम हमेशा 27 ग्राम से क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो. यस. यस. नो. हमेशा जो 27 है वो तो फिक्स है ना एल्यूमिनियम के लिए. तो भी यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 मोल्स आएंगे और यहाँ पर क्या आएंगे? 5 मोल्स आएंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी तुम्हारे पास गिवन वेट है, जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा, इट शुड बी इन ग्राम. गिवन वेट जो भी है वो किस में होना चाहिए? वो ग्राम में होना चाहिए. डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास. ऊपर वाला क्वांटिटी भी किस में होना चाहिए? ग्राम में. और डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए? ग्राम. अगर मुझे सोडियम का कुछ भी दे के रखा होता वेट, तो मैं हमेशा सोडियम के लिए क्या करता? 23 ग्राम से डिवाइड करता. अगर सल्फर के लिए देख के रखा होता तो जो भी वेट है उसको मैं हमेशा डिवाइड करता किससे? 32 ग्राम से. तो मुझे क्या मिलते? नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर? तो जो तुम फॉर्मूला डेरिवेशन करते हो तो उस फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन बताया कि कहाँ से आएगा.
So let's do next problem. Find out the number of moles in 52 gram of helium. तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम वो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है इसके, तो वेट कितना है? 52 ग्राम्स। ऊपर वेट हमेशा ग्राम्स में ही लिखना है अपने को। वेट हमेशा किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? ग्राम में। एक चीज ये ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4 ग्राम। फ्रॉम हियर वी विल गेट 13 मोल्स। Next, find out the total number of moles in 104 AMU of helium. तुम एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में भी बता सकते हो। 26 मोल, 26 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यस, ओके, गुड। जो भी 26 मोल्स बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला है? वेट हमेशा ग्राम में लिखना है। ये वेट एएमयू में है, तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गिवन वेट कितना है? गिवन वेट है तुम्हारे पास 104 एएमयू। बट गिवन वेट को हमेशा सब्स्टिट्यूट किस में करना है? गिवन वेट को सब्स्टिट्यूट करना है ग्राम में। तो एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? क्या मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं उसको? उसको Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Na। या फिर तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या एएमयू को ग्राम में कन्वर्जन सबको पता चल गया? और यही क्या है तुम्हारे पास? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन वेट इस बार ग्राम में लिखना है। क्वेश्चन में एएमयू में देख के रखा था, तो एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो वेट कितना हो जाएगा ग्राम में? तो वो हो जाएगा 104 डिवाइड बाय Na। ये तो हो जाएगा ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? वो होगा 4 ग्राम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 104 अपॉन Na, इतने मोल्स आ जाएगा। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है क्या? इजी। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जिसको भी समझ में नहीं आ रहा कि यार एएमयू से क्या ग्राम में कन्वर्जन क्या हुआ है, जो कुछ भी है, तो आई वुड सजेस्ट
sorry 26, not 104, it's 26. Yeah, तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक बार रिकॉर्डिंग देखो और कन्वर्जन समझ लो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, बट कन्वर्जन को बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको, अगर ये भी याद होगा तो चलेगा। ओके, चलो यार आर्यन, देख अगर तू 104 को ऐसे 4 से डिवाइड करेगा तो क्या 26 आएगा? चल आगे बढ़े। अब एक और चीज देखो, अगर मैं लिखूं Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन, कितने मोल्स कंटेन करेगा Na? अगर Na एटम्स एल्यूमिनियम के तो कितने मोल्स कंटेन करेगा? 1 मोल। अगर मेरे पास 2 Na एटम्स होंगे तो वो कितने मोल्स कंटेन करेगा? And अगर मेरे पास 5 Na एटम्स होंगे तो वो कितने मोल्स कंटेन करेगा? इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं Na है, यहाँ पर 2 Na है और यहाँ पर 5 Na है। तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा उसको Na से डिवाइड कर रहा हूँ। यस, यस, नो। इसका मतलब मोल्स का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल n से। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23. This is the second formula of mole. Yes. चलो तो
Find out the number of moles of helium which contain 18 into 10 to the power 20 atoms. एवोगैड्रो नंबर को तुम लिख सकते हो 6 into 10 to the power 23. Find out the number of moles of helium which contain 18 into 10 to the power 20 atoms. ओके तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 18 into 10 to the power 20 divided by 6 into 10 to the power 23. So from here you will get 3 into 10 to the power minus 3 क्या आ जाएगा? और आई वुड सजेस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कोई भी यूनिटरी मेथड तुमने जो 9th 10th में कोई पढ़ के रखा है, डोंट यूज दोज फॉर्मूलाज, ऑलवेज यूज जो मैंने तुमको फॉर्मूले लिखवाए हैं वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करो. फाइंड आउट number of helium atoms in find out number of helium atoms in 52 AMU of helium. अगर हीलियम का 52 AMU है तो उसमें हीलियम के एटम्स कितने होंगे? कितना होगा? कितना होगा? 13. देखो 13 एटम्स. लेट्स सी. पहले तो मेरे को वेट गिवन देके रखा. गिवन वेट कितना है? 52 AMU. तो 52 AMU गिवन वेट है तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 52 अपॉन Na ग्राम्स? यस और नो? इसको ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है तो गिवन वेट तो ये आ गया. अच्छा अब मोल्स निकाल लेते हैं. तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था? वो था गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट. तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे 13 अपॉन Na. और अब मोल्स का एक और फॉर्मूला है, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na. मोल्स कितने हैं? मोल्स है तुम्हारे पास 13 अपॉन Na. आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि कोई भी फालतू में यूनिटरी मेथड अप्लाई मत करना, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम. अगर तुमको 9th 10th का कोई यूनिटरी मेथड याद है तो डोंट अप्लाई दोज फॉर्मूलाज, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम फेस करोगे. फिर ये मत बोलना कि सर ये पार्ट मेरे को समझ में ही नहीं आया. हो सकता है तुम्हारा जो मेथड्स हो वो बाद में अप्लाई ना हो या अप्लाई करने में प्रॉब्लम.
सेम प्रॉब्लम बट राइट नाउ 52 AMU नहीं होके 52 ग्राम्स। अंकिता गिवन वेट AMU में है, यस। गिवन वेट AMU में है, ठीक है। क्या उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, यस और नो? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस। अंकिता क्या उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, बच्चे अभी आंसर मत बताओ, एक बार पहले उसको समझने दो जो भी उसका डाउट है। क्या एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, वो समझ में आया? ठीक है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करके क्या मेरे पास 13/Na मोल्स आ गए क्या? अब मेरे को क्या पता है, मोल्स का एक और फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा है क्या, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। मोल्स कितने हैं? 13/Na। तो Na से Na कैंसिल आउट, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 13, यस। अंकिता चलो अब इसकी बात करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसका आंसर क्या आएगा? मोल्स कितने आ जाएंगे? तो मोल्स तो वेट सबसे पहले 52 ग्राम ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 52/4, तो उसके पास 13 मोल्स आ जाएंगे। पर मेरे को तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 तो मोल्स हैं, बट वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? थर्टीन इंटू तो ये सारा यार लेक्चर एक बार घर पे जाके फिर से देखना यार। अब लेट से मॉलिक्यूल की बात करते हैं। H2SO4 क्या है? मॉलिक्यूल है। अभी तक अपन ने एटम्स के बारे में देखा। सारे याद करके रखना, मेनली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर H2SO4 है तो व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4? बच्चे उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10⁻³ नहीं होगा, 10⁻+3 होगा। H2SO4 में हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, सल्फर का मास नंबर 32, ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। ध्रुव, अपन को एटॉमिक नंबर नहीं लेना, अपन को मास नंबर लेना, ठीक है। यूनिट हमेशा मेंशन करो। यहाँ पर मैं कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ? मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 × 1। सल्फर का 1 एटम है तो 1 × 32। ऑक्सीजन के 4 एटम है H2SO4 में तो 1 × 16। तो फ्रॉम हेयर आई विल गेट 98। एक मॉलिक्यूल है इसके लिए 98 AMU। तो 1 मोल के लिए कितना होगा बताओ, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? दैट विल बी 98 ग्राम। कुछ भी नहीं है, AMU को फिर से उस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आएगा तुम्हारे पास। उसके बाद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है, इसका मतलब कार्बन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना। रिलेटिव कितना आएगा? 90। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दे के रखी है। एक है तुम्हारे पास सुक्रोज, एक है तुम्हारे पास Na2H2O 3.5H2, एक है तुम्हारे पास कैल्शियम फॉस्फेट। इसका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल
ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन। तो ये तुम्हारा होमवर्क है बस। और अब जिसको जो भी डाउट है देखे ना। सर ये सर